और जो सोशलिज्म है वो रसिया से आया। चलो, अब हम लोग जो जीएसटी में जो चैप्टर करेंगे आईटीसी बोलकर, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और ये लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट में ये लोग चीज बताया है। जीएसटी में तीन होता है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इस तरीका से आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, मतलब अगर तुम विद इन द स्टेट अगर सामान बेचोगे तो जीएसटी का पैसा आधा आधा बढ़ जाता है। मतलब 12% है तो 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। अगर तुम स्टेट के बाहर अगर सामान बेच रहे तो पूरा का पूरा 12% क्या होता है, आईजीएसटी होता है। लेकिन आईजीएसटी का मतलब क्या बोला तुम लोग, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या 12% क्या सर पूरा पैसा आईजीएसटी ले जाता है? 12% का फिर आधा होता है, फिर आधा परसेंट सेंट्रल रखता है और आधा परसेंट स्टेट को देता है। लेकिन प्रॉब्लम किधर है, पहले 12% तुमको पूरा सेंट्रल को दे देने होगा, वो अपना 6% रख के फिर स्टेट को बाकी का 6% दे देगा। और सीजीएसटी जीएसटी में क्या कि जब टैक्स पेयर ही जब पैसा जमा करेगा ना बैंक में जाकर जीएसटी का, तो वहीं पर ही बाइफरकेट हो जाएगा, 6% सेंट्रल के पास जाएगा, 6% स्टेट को। मतलब क्या स्टेट को सेंट्रल को 6% देने, स्टेट को नहीं देने, पैसा पहले ही बंटवारा जाएगा। और आईजीएसटी के केस में क्या होगा, पैसा बंटवारा नहीं होगा, पूरा पैसा जाके पहले सेंट्रल को जमा कर देने होगा, फिर उसमें से 6% किसको देगा, स्टेट को देगा। और हम लोग बोला भी था एक बार पैसा किसी का पॉकेट में चले आने से फिर वो निकाल के 6 रुपये निकाल कर देगा, ऐसा नामुमकिन वाला बात है। बोला आया ना खर्चा हो गया भाई, बाद में लेगा पैसा। ये जो बात के चक्कर में आईजीएसटी का कितना पैसा स्टेट को मिला ही नहीं है। अब सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट दे ही नहीं पा रहा, तो जब दे नहीं पा रहा तो हम क्या बोला था, ये लोग एक तो नया एक्ट लाया, कॉम्पेंसेशन सेस एक्ट। ये लोग फिर एक तो नया जात का टैक्स लेने लगा जीएसटी के अलावा, टोबैको इन लोग से लेने लगा, जो लग्जरी गुड्स है वो सब में, वो सबसे फिर पैसा उठा रहा। और जो आधा पैसा सेंट्रल को स्टेट को देना था ना, तो लोग तो दे नहीं पा रहा, तो लोग क्या किया, कॉम्पेंसेशन सेस एक्ट लगाया, वहां से जो आ रहा पैसा वो पैसे स्टेट को उठा के लोग क्या कर रहा, पूरा पूरी दे दे रहे। और 5 साल के लोग बात किए, हम लोग 5 साल तक कॉम्पेंसेशन सेस एक्ट लगाते रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर 5 साल के अंदर भी लोग स्टेट को पूरा पैसा वापस नहीं कर पाए तो लोग फिर 5 साल का भी डेट एक्सटेंड कर देगा। अरे होगा ही नहीं, फिर डेट एक्सटेंड क्या हो नहीं होना उसका। तो हम लोग बहरियाल आ जाओ, पहले आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी और फिर तुम्हारा एसजीएसटी। तुम लोग बुक में अगर देखोगे तो चार्ट बना हुआ है ना, पहले शायद वो लोग एसजीएसटी लिखा है, बुक का चार्ट में देखो तो पहले क्या लिखा हुआ है, पहले क्या सीजीएसटी और फिर क्या लिखा हुआ है एसजीएसटी और फिर क्या लिखा हुआ है तुम्हारा आईजीएसटी। और देखो हम अपने बोर्ड में कैसा टेबल बनाया, पहले आईजीएसटी, फिर क्या लिखा है सीजीएसटी, फिर क्या लिखा है एसजीएसटी। ये क्यों लिखा है, इसका पीछे वजह है, हम चार्ट को आगे पीछे जो किया, क्योंकि आईजीएसटी का पैसा में तुम आईजीएसटी का पैसा को सीजीएसटी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो, और आईजीएसटी के पैसा को तुम किसके साथ एडजस्ट करते हो, एसजीएसटी के साथ भी। तो पहले क्या होता है, आईजीएसटी का पैसा तुम सबसे पहले किसके साथ एडजस्ट करोगे, आईजीएसटी के साथ। एडजस्ट करने के बाद भी अगर कुछ आईजीएसटी पड़ा हुआ है तो वो पैसा को तुम किसके साथ एडजस्ट करोगे, सीजीएसटी। उसके बाद भी बच गया तो फिर किसके साथ एडजस्ट करोगे, एसजीएसटी। तो इन शॉर्ट क्या होता है, आईजीएसटी का पैसा आईजीएसटी से भी एडजस्ट, सीजीएसटी से भी एडजस्ट और एसजीएसटी से भी। खाली तुमको ये ऑर्डर याद रखना पड़ता है, आईजीएसटी के बाद सीजीएसटी से एडजस्ट करेंगे, फिर जो बचेगा एसजीएसटी से। ये ऑर्डर को तोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं आईजीएसटी का पहले सीजीएसटी से कर दिया फिर आईजीएसटी से फिर बीच में जाकर सीजीएसटी, ऐसा नहीं करना। ये ऑर्डर को तुमको याद रखना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। सीजीएसटी का कुछ टैक्स है, सीजीएसटी का पैसा तुम किसके साथ एडजस्ट करोगे, सबसे पहले सीजीएसटी के साथ, फर्स्ट टू पे सीजीएसटी। सीजीएसटी में अगर अभी भी कुछ पैसा बचा हुआ है तो तुम वो पैसा को किसके साथ एडजस्ट करोगे, देखो आईजीएसटी। क्या सीजीएसटी का बोला है, सीजीएसटी के बाद एसजीएसटी। सीजीएसटी का पैसा किसके साथ एडजस्ट करोगे, बोलो आईजीएसटी के साथ में। और उसके बाद क्या तुम पैसा बच जाएगा तो क्या तुम एसजीएसटी के साथ एडजस्ट कर सकते हो, देखो क्या लिखा है, नॉट अलॉट फ्रॉम एसजीएसटी। मतलब इन शॉर्ट अगर बोले तो सेंट्रल का पैसा
स्टेट के साथ एडजस्ट नहीं होगा। सेंट्रल का पैसा सेंट्रल का साथ होगा और सेंट्रल का पैसा आईजीएसटी, और आईजीएसटी में क्या होता है, उसमें भी सेंट्रल होता ही है, तो इसीलिए सीजीएसटी का पैसा आईजीएसटी के साथ एडजस्ट हो सकता है। देखो उसी तरीके से क्या बोला, एसजीएसटी का पैसा पहले तुम किसके साथ एडजस्ट करोगे, एसजीएसटी के साथ खुद, उसके बाद जो बच जाएगा तो किसके साथ बोला, आईजीएसटी। ये लोग क्यों बोला आईजीएसटी बोलो तो, क्योंकि आईजीएसटी एक तो वर्ड है, लेकिन आईजीएसटी के अंदर में सीजीएसटी भी होता है और एसजीएसटी भी होता है, तो इसीलिए एसजीएसटी का पैसा किसके साथ एडजस्ट करोगे, आईजीएसटी। लेकिन उसके बाद भी अगर पैसा बच गया तो क्या तुम सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करोगे, नहीं करोगे एडजस्ट। अभी जो एडजस्ट बोल रहा ना, एडजस्ट एडजस्ट, इसी लोग एडजस्ट कर लो क्या बोलता है तुम्हारा, इनपुट, उसी एडजस्ट कर लो क्या बोलता है, हम लोग को इनपुट मिलेगा। तो इनपुट मिलेगा बोलने का मतलब क्या, देख लो बात यहाँ पर, इको ने बोलो फैक्ट्री है मान लो, ठीक है, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है, फाइल उल होगा तो दिखा भी देंगे, जैसे कॉलम बना ना, एग्जैक्टली एकदम ऐसे ही कॉलम होता है। ऐसा नहीं है तुम बुक में कुछ और पढ़ रहे हो और जीएसटी का वेबसाइट में या जब तुम काम करोगे कुछ और, एकदम ऐसा नहीं है, एकदम सेम टू सेम है, पढ़ाई भी वैसे ही हो रहा है और तुम्हारा काम भी वैसे ही होगा। अगर जीएसटी के ऊपर काम करते हो तो मान लो पढ़ाई की जीएसटी सेमेस्टर 5 और काम कर रहे तुम कपड़ा का शोरूम में, तो फिर इस सबसे को लेना देना तुम्हारा लगेगा ही नहीं कभी। तो बोले फैक्ट्री में पहले सामान आएगा, फिर ये लोग सामान क्या है बेचेगा, तो जब सामान ये लोग खरीद रहा तो इसके लोग क्या बोल रहा है तुम्हारा इनवर्ट सप्लाई, इसके लोग क्या बोलेगा तुम्हारा इनवर्ट सप्लाई। और ये जब सामान बेच रहे हो तो फिर ये इसका क्या बोल रहा तुम्हारे लोग आउटवर्ड सप्लाई। तो एक हुआ इनवर्ट सप्लाई, एक हुआ तुम्हारा आउटवर्ड सप्लाई। यार ये, और हम क्या करते हैं, ये लोग बुक में इनवर्ट और आउटवर्ड सप्लाई, मेरे हिसाब से भाई ये जो इनवर्ट सप्लाई है, तुम इसको अगर तुमको समझना है तो तुम अपने हिसाब से क्या बोलो, इसको परचेज बोलो। और आउटवर्ड सप्लाई का मतलब तुम अपने दिमाग में क्या रखो, इसको तुम सामान सेल कर रहे हो, तो एक तरफ सामान खरीदोगे, दूसरा तरफ तुम सामान सेल करो, एक तरफ सामान परचेज करोगे, दूसरा तरफ सामान बेचोगे। अब ये सामान खरीदने में तुम किसी से भी सामान खरीद सकते हो भाई, विद इन द स्टेट, और सामान तुम किसके खरीद सकते हो, स्टेट के बाहर से भी खरीद सकते हो। वैसे ही जब तुम सामान बेचोगे तो तुम अपना मोहल्ला में भी सामान बेच सकते हो। तो विद इन द स्टेट भी सामान बेच सकते हो, और क्या बेच सकते हो तुम, आउटसाइड द स्टेट भी बेच सकते हो। तब प्रॉब्लम क्या है इसमें, जो सामान विद इन द स्टेट है उसके ऊपर तुम क्या दियो, एसजीएसटी और सीजीएसटी, और जो सामान स्टेट के बाहर से खरीदे ये तुम्हारा क्या हो गया, आईजीएसटी। और जो सामान तुम यहाँ भी बेचोगे विद इन द स्टेट तो वो तुम्हारा क्या होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और जो सामान आउटसाइड द स्टेट बेचोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, आईजीएसटी। तो देखो जब तुम सामान परचेज करते हो हम लोग किसी से, तो हम लोग को क्या दे के लाना होता है, गुड्स का भी सामान और जीएसटी भी दे के लाने होता, गुड्स भी दे के लाने होता और क्या टैक्स का भी पैसा दे के लाने होता। मतलब अगर तुम्हारा बिल है तो तुम्हारा जो भी दाम है 10 लाख रुपया, और जो भी जीएसटी है 12%, मतलब मान लो 1,20,000 है, तो तुमको टोटल कितना दे के आने हो रहा, 1,20,000 रुपये। उसके बाद मतलब फैक्ट्री वाला जब सामान जिससे भी तुम खरीदोगे तो इसको टोटल पैसा कितने देने हो रहा है, 10 लाख की 11,20,000 देने हो रहा है, 11,20,000 देने हो रहा है। अब फिर ये लोग सामान खरीद के लाने के बाद ये लोग सामान क्या कर रहा है, बेच रहा। जब सामान बेच रहा तो खरीदा 10 लाख में, ये लोग मान लो ला के यहाँ पर कितना में बेच रहा, 14 लाख रुपया में। तो 14 लाख में क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा 12%। तो 14 लाख का 12% करके बताओ तो एक बार कितना हो रहा, 14 लाख का 12%,
1,68,000, ठीक है, 1,68,000। अब बात समझोगे, ये फैक्ट्री वाला 1,11,20,000 किसको दे दिया बोलो? उड़ीसा गुजरात कहीं से भी सामान खरीदा उसको दे के लाया। उड़ीसा वाला आदमी क्या करेगा? उसको मिला 11,20,000। क्या उड़ीसा वाला की 11,20,000 हो गया? उसका बाप का पैसा हो गया कि उसका पैसा 10 लाख रुपया होगा, और 1,20,000 किसका पैसा होगा? गवर्नमेंट का। 1,20,000 किसका पैसा होगा बोलो? गवर्नमेंट का। तो मान लो सपोज ये वाला जो जीएसटी है, मान लो तुम्हारा क्या हो गया? आईजीएसटी। तो 1,20,000 तुम दे दिए, तो तुम ये जो 1,20,000 दिए ना भाई, तुम्हें किसको दिया? ये एक्चुअल में तुम गवर्नमेंट को दिए। आईजीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को दे दिया। अब तुम सामान इसको बेचे, तो ये पैसा 14 लाख और प्लस 1,68,000, तो कितना हो गया बोलो? 15,68,000 हो गया। ये 15,68,000 कौन देगा? ये तुम जिसको बेचे कस्टमर को, तो कस्टमर तुमको कितना पैसा देगा? 15,68,000 तुमको एक बार देगा 14 लाख और फिर देगा 1,68,000। तुम दोनों पैसा अपना पॉकेट में रख लिए। लेकिन ये जो 1,68,000 फैक्ट्री वाला अपना पॉकेट में रख लेगा, क्या पूरा पैसा इसका हो गया 15 लाख रुपया? भाई इसका पैसा कितना हुआ? सिर्फ और सिर्फ 14 लाख रुपया। ये 1,68,000 को ये आदमी को क्या करना होगा? गवर्नमेंट को जमा कर देना होगा। लेकिन जब ये जमा करने जाएगा तो ये क्या बोलेगा? हम तो ऑलरेडी 1,20,000 रुपये क्या है देकर आए, तो हम गवर्नमेंट को और कितना रुपया देंगे? सिर्फ 48,000। हम गवर्नमेंट को और कितना रुपया देंगे? सिर्फ 48,000। तो मतलब क्या हुआ? ये जो आईजीएसटी का पैसा था, ये आईजीएसटी का पैसा, ये आईजीएसटी के साथ, ये वाला आईजीएसटी का पैसा, ये वाला आईजीएसटी के साथ क्या हुआ? तुम्हारा एडजस्ट हुआ। जो बात हम बोल रहे थे इतना देर से, ये जो 1,20,000 तुम देकर आए और कस्टमर तुमको दिया 1,68,000, क्या तुम ये भी 1,68,000 गवर्नमेंट को दे दोगे और ये भी 1,20,000 गवर्नमेंट को दे दोगे? तुम दोनों ही गवर्नमेंट को दे दोगे तो फैक्ट्री के पास से कितना चले गया? 1,68,000 प्लस 1,20,000 कितना हो गया? 2,88,000। तो नुकसान तो किसका हो जाएगा? तुमको, फैक्ट्री का हो जाएगा। तो ये होता क्या है? जो तुम जीएसटी के पैसे दे चुके हो और जो तुमको जीएसटी का पैसा देना है, जो तुम दे चुके हो, वो पैसे के साथ क्या होगा? तुम्हारा एडजस्ट होगा। और यही पैसा जो एडजस्ट होता है ना, बस इसी को लोग क्या बोलता है? तुम्हारा इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलता है। बस जीएसटी का पैसा जो दे चुके हैं और जो तुमको देना है, तो तुम जो दे चुके उसको क्या करोगे? माइनस कर दोगे। माइनस करके जो बचेगा वही पैसा तुम सरकार को क्या करोगे? जमा करोगे। तो जो जाकर बाद में जमा करोगे वो हो गया और टैक्स पेएबल। और ये जो पैसा माइनस किया ना, यही माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं? तुम्हारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। तब होता क्या है यहाँ पर ही? खाली जब हम लोग सामान परचेज करते हैं तो हम लोग इसके ऊपर में क्या लिखते हैं? इनपुट। इसके ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग? इनपुट आईजीएसटी। और जो हम लोग सामान सेल किया, दोनों आईजीएसटी ही है, खाली हम लोग अपना समझने के लिए क्या लिखते हैं इसके ऊपर में? आउटपुट। जो सामान सेल करेंगे उसके ऊपर जो टैक्स लिया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट आईजीएसटी। और जो सामान हम लोग परचेज किया, हम लोग उसको क्या एंट्री पास करेंगे? इनपुट आईजीएसटी। और जब ये फैक्ट्री वाला अपना जीएसटी पेएबल निकालेगा ना, वो क्या निकालेगा बोलो? अपना जीएसटी पेएबल निकालेगा। तो वो क्या करेगा बोलो? आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी कितना आ गया? आउटपुट जीएसटी 1,68,000। और इसका इनपुट कितना है? और इनपुट जीएसटी कितना हो गया? 1,20,000। तो 1,68,000 से 1,20,000 गया तो कितना बचा तुम्हारा? 48। और ये जो 48,000 निकला ना, यही 48,000 को हम लोग क्या बोलेंगे? तुम्हारा जीएसटी पेएबल। तो ये वाले चैप्टर में ना, आईटीसी वाला चैप्टर में तुमको क्वेश्चन में निकालने क्या बोलेगा कि एक फैक्ट्री वाला को या मैन्युफैक्चरर्स को, ट्रेडर को कितना रुपया पेएबल करना है। और तुमको क्वेश्चन में ये दोनों डेटा दे देगा, ये आदमी ये सब सामान खरीदा और ये आदमी ये सब सामान बेचा, तो तुमको जीएसटी का पैसा जीएसटी के साथ क्या करना? एडजस्ट करना। तो ये तो अभी हम तो एक ही मिसाल लिया, आईजीएसटी। लेकिन तुमको क्वेश्चन में पगला करने के लिए लोग आईजीएसटी भी देगा, सीजीएसटी भी देगा और एसजीएसटी भी देगा।
तो तुम सबसे पहले आईजीएसटी का पैसा किसके साथ एडजस्ट करोगे? आईजीएसटी के साथ। उसके बाद अगर आईजीएसटी का माइनस करने के बाद अभी भी कुछ पैसा इनपुट में पड़ा हुआ है, तो फिर तुम वो आईजीएसटी के पैसे किसके साथ एडजस्ट करोगे? सीजीएसटी के साथ। उसके बाद भी माइनस करने के बाद अभी भी तुम्हारा इनपुट का पैसा अभी भी पड़ा हुआ है, तब फिर तुम किसके साथ एडजस्ट करोगे? तब जीएसटी के साथ। ये जो चार्ट बना हुआ, चार्ट का तुम्हारा यही मतलब है, इनपुट देखेंगे सिर्फ। इधर हम एक तो छोटा ऐसा बना दे रहे हैं। मान लो तुम परचेस किए ना सामान, मान लो तुम परचेस किए सामान, मान लो तुम्हारा जो भी सामान का दाम है 10 लाख रुपया, या मान लो दाम बढ़ा देते 40 लाख रुपया, और आईजीएसटी कितना दे के लाए तुम? 12%। तो 40 लाख का 12% कितना हो गया बोलो? 4,80,000 रुपया। तो तुम जब सामान परचेज किए तो तुम कितना रुपया देकर आए? वो दूसरा उड़ीसा गुजरात वाले लोग को 44,80,000। ये सामान लाने के बाद तुम अपना कलकत्ता में सामान लाए, लाने के बाद फिर तुम अलग अलग आदमी को सामान क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। सामान लाने के बाद तुम अलग अलग आदमी को सामान क्या कर रहे? बोलो बेच रहे। ये 3 तो हम क्या बना रहे बोलो? तो ये तीन बिल बना रहे हम। ये 3 क्या बना रहे हम? बिल बना रहे हैं। एक कस्टमर को बेचे, ए भी कस्टमर को बेचे, ए भी। ये जो 40 लाख का माल लाए ना, तुम पूरा सामान बेच नहीं पा रहे। तुम कितना बार होता है तुम परचेज कर लियो ज्यादा, लेकिन बिक्री नहीं हो रहा। तो 40 लाख का सामान लाए तुम, यहाँ पर ही कितना लाख का सामान बेचा बोलो? 20 लाख का। और 20 लाख का जो तुम सामान बेचे ना, ये तुम आउटसाइड स्टेट बेचे। कहाँ बेचे बोलो? तो आउटसाइड स्टेट। तो इसके ऊपर तुम्हारा क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा 12%। तो 20 लाख का 12% कितना हो गया बोलो? तो 2,40,000 रुपया। तो 20 लाख और प्लस 2,40,000 कितना हो गया? 22,40,000 रुपया। उसके बाद फिर ये वाला जो तुम सामान बेचे हो ना, मतलब ये वाला बेचे मतलब जो सामान परचेस करके लाए वही में से बेचे। इसमें से कुछ सामान तुम बंगाल का अंदर ही बेचे। तो जब तुम बंगाल का अंदर बेचोगे तो क्या होगा? सीजीएसटी लगेगा और तुम्हारा क्या लगेगा? एसजीएसटी लगेगा। एक्चुअली ये भी लिखने का तरीका है, पहले जीएसटी लिखा जाता है और बाद में एसजीएसटी। पहले जीएसटी और बाद में सीजीएसटी नहीं होता, पहले सीजीएसटी। दोनों तो बात बराबर ही है, 6% दोनों। सर ऊपर नीचे नीचे लिखे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सेंट्रल गजट ज्यादा उसको ऊपर लिखने होता है, ठीक है। तो सीजीएसटी का 6%, तो 10 लाख का 6% कितना हो गया? 60 है। भी कितना हो गया तुम्हारा? 60। तो 10 लाख और ये कितना हो गया? 11,20,000। अब तुमको करना क्या पड़ता है? सबसे पहले हम लोग क्या निकालते बोलो? तो एक और मिसाल ले ले, 20 लाख 10 लाख, और ये ले रहे तुम्हारा 15 लाख। कितना ले ले बाबू? 15 लाख रुपया। ये भी सामान तुम कैसे बेच रहे बोलो? तो आउटसाइड स्टेट। ये भी तुमको कस्टमर मिला, बंगाल का अंदर नहीं मिला, बंगाल का बाहर मिला। तो हमको एक बात बता, तो बंगाल के बाहर अगर बेचोगे तो क्या बेचोगे? आईजीएसटी बेचोगे। तो 15 लाख का 12%, 15 लाख का 12% कितना हो रहा बोलो? ठीक है, हम एकदम सिनेरियो एकदम क्रिएट कर दे जिससे तुम लोग थोड़ा फील कर पाओ आईटीसी चैप्टर का। कितना? 1,80,000 फील कर पा रहे मामला को? इधर जैसा परचेज, इधर सेल। परचेज में हम एक चार्ट बनाया, सेल में 3 तो बना दिया। इधर तो तुम आदमी को बेच रहे हो, 3 कस्टमर के बेच रहे हो, तीनों अलग अलग बिल है। तो 15 लाख और 1 लाख कितना हो गया? 16,80,000। अब तुम हो आदमी, जैसा भी जनवरी चल रहा, 5-6 जनवरी, तुमको 10 जनवरी तक तुमको जीएसटी देना है। दिसंबर का ही कहानी है पूरा, मान लो। तो तुमको कितना जीएसटी देना है, तुम कैसे निकालोगे बोलो? 4,80,000 रुपया देकर आए और तुमको कस्टमर से कितना मिला? 2,40,000। फिर यहाँ 60 मिला, फिर यहाँ कितना मिला? 1,80,000 रुपया। अगर इन शॉर्ट अगर हम लोग कैलकुलेशन की बात करेंगे ना, शॉर्टकट में तो आंसर बिना कलम पेंसिल उठाए ला दोगे तुम अभी, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकलिटी का फर्क होता है। इधर तुम सरकार को कितना दे चुके हो? 4,80,000 रुपया। तो ये 4,80,000 रुपये तुम्हारा क्या हो गया?
इनपुट हो गया। और तुमको कस्टमर से कितना मिला 2,40,000, यहाँ पर 60 कितना मिला 1,20,000, तो 2,40,000 और 1,20,000 कितना हो गया? 2,40,000 और 1,20,000 कितना हो गया? 3,60,000। और फिर तुमको एक को कस्टमर मिला जिसको तुम बाहर भेज दिए, तो ये कितना दिया 1,80,000। तो ये तीनों से मिलाकर तुमको कितना मिल गया? 2,40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000, 5,40,000। अगर तुमको बोला जाए कि ये फैक्ट्री वाला को कितना जीएसटी पेबल करना है, तो ये सरकार को जनवरी का 10 तारीख आने तक वो कितना पैसा पेमेंट करेगा? 1,40,000। ये इनपुट है, 4,80,000 दे चुका, 5,40,000 मिला, तो ये 5,40,000 फिर से जाके जमा करके अगर सरकार को कि जब भी 5,40,000 जाएगा जमा करने, तो क्या बोलेगा 4,80,000 दे चुका, तो 4,80,000 को क्या करेगा? माइनस कर देगा। तो 5,40,000 में से 4,80,000 गया तो कितना आ गया? 60,000। लेकिन प्रॉब्लम इस क्या बोला था, ये जो 60,000 आया, ये जो 60,000 आया, तुम किसको दोगे? सेंट्रल को दोगे? इस सीजीएसटी के नाम में 60,000 जमा करोगे, एसजीएसटी के नाम में 60,000 जमा करोगे, कि आईजीएसटी का नाम में 60,000? आंसर निकालने का तो तुम एक बार में आंसर निकाल के फेंक दोगे। आंसर निकालने का अगर बात करें ना जीएसटी पेबल, तो तुम एक बार में आंसर निकाल के क्या करोगे? फेंक दोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुमको ना एग्जाम में बताना होगा कि किस हेड में ये 60,000 रुपया जमा होना चाहिए। समझ में आए बात? तो जिसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ता है, ये तो शॉर्टकट तरीका है, जिससे जब तुम आंसर बनाओगे ना, तो तुम्हारा आखिरी का आंसर 60,000 से जाकर मैच होना चाहिए। हाँ, फर्क इतना है कि अब वो 60,000 आईजीएसटी में आ गया, किसी जीएसटी में आ गया, जीएसटी में आ गया, बस अब जो खाली लड़ाई करना है वो उसी चीज का लड़ाई करना है। तो हम लोग सबसे पहला चीज हम लोग को 3 कॉलम बनाने होता है। कितना कॉलम है वो? अगर हम लोग टेबल का भी बात करें ना, यहाँ पर ही मतलब पहले हम नंबर ऑफ टेबल्स का बात करें चैप्टर में, तो हम लोग को टोटल 3 टेबल्स बनाना पड़ता है। कितना टेबल? ऐसा 3, ये 1, फिर 2, फिर उसके नीचे फिर एक 3 किस चीज के लिए? एक टेबल बनाएंगे हम लोग आउटपुट टैक्स के लिए। एक टेबल हम लोग किसका बनाएंगे? आउटपुट टैक्स। जो सामान बेचा, तो एक हम लोग विद इन द स्टेट बेचा, नहीं आउटसाइड द स्टेट बेचा। ये लोग आउटसाइड द स्टेट, ये लोग प्यार से लोग सेल को क्या बोलते हैं बाबू? सप्लाई। ये लोग प्यार से सेल को क्या बोलते हैं? बोलो आउटवर्ड सप्लाई बोलते। तो तुमको अगर आउटवर्ड सप्लाई देगा तो तुम अपने इमेजिनेशन सेल की तरह उसको रखोगे दिमाग में। तो आउटवर्ड सप्लाई ये कौन सा स्टेट हो गया बोलो तो वाला तुम्हारा? इंट्रा। ये वाला आउटसाइड है तो तुम्हारा क्या हो गया? इंटर स्टेट हो गया। और ये 3 कॉलम हम कौन से बनाए बोला था? एक आईजीएसटी, एक सीजीएसटी और एक तुम्हारे एसजीएसटी। तो जब तुम सामान बेचे हो, ये 2,40,000, तुम किसके कॉलम में लिखोगे बोलो? आईजीएसटी। तो किसके कॉलम में लिखोगे? आईजीएसटी। बाकी दोनों कॉलम को क्या कर दोगे? डैश। उसके बाद फिर दूसरा एक तो बिल लिया, फिर तुम लिख दो आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, ये जैसे तुम लोग इसमें बना रहे हो ना, ये वाला टेबल को हम लोग ना कंप्यूटर का एक्सेल में बनाने होता और फॉर्मूला बैठा देते हम लोग। उसके बाद फिर ये तुम्हारा क्या हो गया? इंट्रा स्टेट। कौन सा स्टेट वाला? विद इन द स्टेट मतलब क्या हो गया? इंट्रा। तो ये वाला तुम्हारा कितना हो गया? 60,000। और ये तुम्हारा कितना हो गया? तो ये 1,20,000 देना, लेकिन तुमको ना वो बराबर बाइफरकेट करने होगा कहाँ का आंसर लाने का। तो बाबू नॉर्मल जाहिल आदमी भी इसका आंसर ला देता, वो 60,000 देना। लेकिन 60,000 जो चालान बनाओगे ना, तो 60,000 तुम किसके कॉलम में लिखोगे? आईजीएसटी का कॉलम में। भाई 60,000 तुम मान लो सेंट्रल का बदली स्टेट को दे दिए। सेंट्रल बोलेगा तुम तो दी नहीं पैसा 60,000, तुम बोलोगे हम तो दे दिया, तो फिर तो तुमको डिमांड नोटिस आ ही जाएगा। तुम 60,000 दे भी दोगे ना, तो भी तुम्हारा घर में लेटर का तो भी पहुंच जाएगा कि तुम 60,000 नहीं दिया। तुम क्या बोलोगे? हम तो दिए 60,000। बोले अब हमको दिया, आप तो स्टेट को नहीं दे दिए। और देने किसको चाहिए था? सेंट्रल को। तो अगर गलत अकाउंट में भी पैसे चले गए ना, तुम फिर क्या फंस जाओगे। और तुम क्या सोचोगे? स्टेट को 60,000 दे देना। अच्छा बोलेंगे आप दे दीजिए, आपको दे देंगे। स्टेट वाला क्या बोले? आपको पैसा रिफंड नहीं होगा।
स्टेट वाला क्या बोलेगा, फिर बोलेगा आप सामान बेचिए, बेच के मेरा 60,000 जब हमको एक्स्ट्रा दे दिए, आप उससे क्या कीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। और सेंट्रल का पैसा 60,000 दे के आप तुम क्या बोल रहे भाई, अब हमको 60,000 रुपया रिफंड करने के लिए पहले सामान बेचने होगा, और सामान बेचने के लिए फिर सामान खरीद के लाने होगा, तब बेचेंगे। तो तुम तो फंस गए ना। तुम बोल रहे अभी हमको 60,000 देना, अब अभी हम कहाँ से थे, ये तब हमको बता दिया एडजस्ट, मेरा पैसा बर्बाद नहीं होगा, एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अभी जो सेंट्रल को देना है 60,000 वो हम कहाँ से लाएंगे। तो अगर तुम गलत अकाउंट में जमा कर दिया ना तो फंस जाओगे फिर हेवी रकम। इसी के लिए से इतना सारा क्या कैलकुलेशन करने होता। उसके बाद फिर बोलो आउटवर्ड सप्लाई, फिर समझ में आ रहा बात, चैप्टर का बारीकी बहुत, जैसा बोले इस्लाम में बहुत बारीकी है बाबू, उसी इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या बहुत बारीकी है बाबू। लेकिन इतना बारीकी तुम लोग का एग्जाम में लोग नहीं पूछेगा, तुम लोग को बच्चा समझ के छोड़ देगा अभी एग्जाम में। इतना बारीकी प्रैक्टिकल लाइफ में दिखा जाता। अब बोलो ये जो 15 लाख का सामान बेचा कितना में, 15 लाख में 1,80,000, तो तुमको ये जो बनाना रहेगा ना आईटीसी, तुम्हारा सिर्फ काम जीएसटी से रहेगा। वो 20 लाख 10 लाख 15 लाख उस सबसे को काम ही चैप्टर में नहीं रहेगा, खाली तुमको बस जीएसटी का पैसा देखना है। तब तुम बोलो आईजीएसटी में तुमको टोटल पैसा कितना देना हो रहा, 4,20,000 रुपया। यहाँ पर कितना देने हो रहा तुमको, 60,000, और यहाँ कितना देने हो रहा, 60,000। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया, टोटल आउटपुट टैक्स। समझ में आया बात। तो देखो तुम लोग अभी टोटल करके कितना आया था, 5,40,000 आया था। यहाँ पर भी कितना रहा, 4,20,000 प्लस 60 कितना गया, 4,80,000। 4,80,000 प्लस 60 कितना गया, 5,40,000। तो ये 5,40,000 मैच कर रहा है, लेकिन ये तुमको प्रॉपर पता चल रहा है। 4,20,000 आईजीएसटी को देना है, 60,000 सीजीएसटी को देना है, 60,000 एसजीएसटी को देना है। उसके बाद तुमको क्या टेबल बनाना है, इनपुट टैक्स। उसके बाद तुमको क्या टेबल बनाना है, वो इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स में तो हम ज़्यादा भी झमेला रखा नहीं है, एक ही सामान परचेज क्या है ना खाली। और एक कॉलम कैसे बनाओगे बोलो, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पर ही जो तुम सामान है, इधर आउटवर्ड लिखा था, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इनवर्ड सप्लाई लिखेंगे। और ये कौन सा सप्लायर है बोलो, तुम्हारा आईजीएसटी है। तो आईजीएसटी मतलब क्या हो गया तुम्हारा, इंटर स्टेट हो गया, ठीक है। तो कितना रुपया हो गया बोलो, 4,80,000 रुपया। सीजीएसटी जीएसटी क्या है, डैश। और इसमें और कोई बिल है तुम्हारा, इसमें और कोई बिल नहीं है, तो हम तो एक ही बिल बनाया, तो इसका और कुछ होगा भी नहीं। तो एक ही 4,80,000, 4,80,000। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, टोटल इनपुट टैक्स। अब तुमको लास्ट वाला टेबल क्या बनाना होगा, अब तुमको लास्ट वाला टेबल क्या बनाना होगा, जीएसटी पेबल। अब तुमको पैसा किसका बारी बोला था, एडजस्ट का। और जब एडजस्ट वाला कॉलम बनाओगे ना, कितना कॉलम बनाओगे बोला था, 4। कितना कॉलम बनाओगे, 4। एक होगा आईजीएसटी, एक होगा सीजीएसटी, एक होगा एसजीएसटी, और एक होगा तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड का कॉलम। किसका कॉलम बोला था, कैरी फॉरवर्ड, सीएफ। कैरी फॉरवर्ड मतलब जो पैसा एडजस्ट हो पाएगा पैसा एडजस्ट होगा, और जो पैसा एडजस्ट नहीं होगा दिसंबर महीने में, क्या पैसा जाकर गंगा नदी में भसा क्या होगा पैसा का, क्यों पैसा को फिर जनवरी में एडजस्ट करोगे, फिर जनवरी में नहीं एडजस्ट होगा तो फरवरी में एडजस्ट होगा। तो जीएसटी का पैसा तुम्हारा बर्बाद नहीं होगा, एक महीने से दूसरा महीना तुम एडजस्ट इसको कर सकते हो। तो फिलहाल तो हम लोग का खाली एग्जाम में एक ही महीना का पूछेगा, वो तो 3-3 महीने का पूछेगा नहीं। तो जो एडजस्ट होगा पैसा बच जाएगा, तीसरा कॉलम क्या बनाएंगे हम लोग, कैरी फॉरवर्ड। जो लेस होगा, और जो माइनस करने के बाद अभी भी माइनस में बच जाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड का कॉलम में जाकर उसको हम लोग लिख देंगे। क्लियर है बात। तब देखो जब इधर एडजस्ट करोगे ना, किसको किसके साथ एडजस्ट करोगे, आउटपुट का पैसा को किसके साथ, ये जो आउटपुट का टोटल वाला कॉलम था ना, इसके इधर आगे क्या करो, बैठा दो 4,20,000, 60,000, और कितना कर दोगे, 60,000, ठीक है। अब आ जाओ इनपुट का बारी, किसका बारी बाबू, इनपुट का। लेकिन जब इनपुट का बारी में ना देखो तो कितने इनपुट है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो इनपुट आईजीएसटी। अब ये जो 4,80,000 रुपया है,
ये पैसा को तुम किसके साथ एडजस्ट करोगे? देखो वो टेबल यहाँ लिखा है, आईजीएसटी का पैसा को किसके साथ एडजस्ट करोगे? पहले आईजीएसटी के साथ, उसके बाद जो बच जाएगा पैसा फिर किसके साथ करोगे? सीजीएसटी के साथ, उसके बाद जो बच जाएगा तब एसजीएसटी के साथ में। तब बोलो आईजीएसटी का इनपुट कितना है? 4,80,000। इसका पैसा पहले किसके साथ एडजस्ट होगा? आईजीएसटी के साथ। तो आईजीएसटी में है कितना तुम्हारा? 4,20,000। तो 4,80,000 में तुम यहां से कितना एडजस्ट करोगे? बोलो 4,20,000। उसके बाद जो पैसा बच जाएगा ना, अब कितना बच गया? बोलो 60,000। तुम 60,000 किससे एडजस्ट कर दोगे? सेंट्रल के साथ। और कुछ पैसा बचा तुम्हारा एडजस्ट करने के लिए? नहीं बचा। तो नहीं बचा तो यहाँ क्या हो जाएगा? नील। तब बोलो यहाँ 4,20,000 से 4,20,000 के क्या हो गया? कुछ नहीं देना। 60 से 60 गया तो क्या हो गया? नहीं देना। और यहाँ पर ही तुम्हारा कितना बचा? तो तुम जो 60,000 जमा करो, देखो 60,000 आया है, लेकिन 60,000 किसका नाम से जमा करने होगा तुमको? एसजीएसटी के नाम में। वो तो 60,000 तुम तो बिना तीनों टेबल बनाए भी लेके आ गए थे अभी, लेकिन तुमको मेन निकालना रहता है कि ये जो जीएसटी पेबल है, ये जो तुम्हारा जीएसटी पेबल आया ना, तुमको तुम्हारे एग्जाम में यही बोलेगा निकालने, जीएसटी पेबल ही बोलेगा निकालना है। लेकिन जीएसटी पेबल निकालने के लिए तुमको पहले आउटपुट टैक्स का टेबल बनाने होगा, फिर इनपुट टैक्स का टेबल बनाने होगा, फिर आउटपुट को इनपुट से क्या करना होगा? तुमको माइनस करना होगा। तो जीएसटी पेबल आए 60,000, लेकिन कौन से कॉलम में आए? 60,000। अब एक बात खाली हमको बोलना है यहाँ पर ही, ये जो 60,000 रुपये बचा है ना, कभी कभी बुक में ना इन लोग 60,000 को ना 30,000 रुपये सीजीएसटी से एडजस्ट किया और 30,000 रुपये को किससे एडजस्ट किया? तुम्हारा एसजीएसटी से। 30,000 रुपये यहाँ से एडजस्ट कर, बाकी 30,000 कहाँ से क्या एडजस्ट? देखो एक्चुअली क्या है ना, तुम्हारा आईजीएसटी का पैसा पहले आईजीएसटी से एडजस्ट करेंगे और फिर जो बचा किससे करेंगे? सीजीएसटी। और फिर किससे करेंगे? एसजीएसटी। हालांकि फिर है तो फिर है तो क्या करना चाहिए? 60,000 इसको करने के बाद जो बचता वहाँ, लेकिन लोग बुक में क्या कि सीजीएसटी एसजीएसटी तो आधा आधा एडजस्ट होता है, और आईजीएसटी का पैसा को सीजीएसटी एसजीएसटी से एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं? देख लो आईजीएसटी का पैसा को ना सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सीजीएसटी का पैसा को एसजीएसटी से एडजस्ट कर ही नहीं सकते, और एसजीएसटी के पैसे को सीजीएसटी से एडजस्ट कर ही नहीं सकते। तुम्हारा अगर बच जाएगा तो तुमको क्या करना होगा? बोला कैरी फॉरवर्ड करने होगा। लेकिन आईजीएसटी के पैसे को तुम आईजीएसटी से भी कर सकते हो, सीजीएसटी से भी और एसजीएसटी से भी। तो इसीलिए लोग 60,000 जो बचा ना, आधा पैसा सीजीएसटी से भी एडजस्ट कर दे रहा और आधा पैसा एसजीएसटी से भी। तो देखो तुम्हारा आंसर 60 से 30 गया तो कितना बचेगा? 30,000। और इधर 60 में से 30 गया तो कितना बचा? तो तुमको देना कितने पड़ रहा है? 60,000 ही देना पड़ रहा है। जब तुम चालान बनाकर जमा करोगे तो तुमको सीजीएसटी के कॉलम में 30,000 और एसजीएसटी के कॉलम में 30,000 जमा करना होगा। हाँ, दोनों तरीका से कर सकते हैं। ये वाला आधा 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 देना होता है। रियल लाइफ में अगर बात करें, रियल लाइफ का अगर बात करें, ये जितना वाला टेबल बनाया हो, ये टेबल तुमको बनाना ही नहीं होगा। अगर रियल लाइफ का बात करें तो आजकल इसका सॉफ्टवेयर है, ये जो प्रायोरिटी भी जो है ना, ये प्रायोरिटी वाला चीज भी एमएस एक्सेल में डाला हुआ है। तुमको खाली क्या डालना रहता है? आईजीएसटी जीएसटी सीजीएसटी डालना रहता है, इनपुट आउटपुट है, बस वो खाली तुमको बटन टिपने होता है। 2,40,000 60,000 ये सब वो अपने आप जीएसटी पेबल तुमको कंप्यूटर में क्या दिखा देगा। ये सरकार लोग अभी का जो नया सॉफ्टवेयर लाए ना, ये लोग एडजस्ट का चीज तुम्हारा हाथ में रखा ही नहीं है, मतलब तुमको अपने एंट्री मार के एडजस्ट नहीं करना है। ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन वो लोग सॉफ्टवेयर में हिसाब से डाल दिया। तुम खाली 4,20,000 60 और 60 डालोगे, 4,80,000 डालोगे, ये अपने आप तुमको आउटपुट कितना करना है लिख के अपने आप क्या आ जाएगा। तो तुमसे तो गलती होने का प्रैक्टिकल लैब में क्या है? कोई सीन शॉर्ट ही नहीं है। भाई छुट्टी नहीं दिए, क्या कर रहे हो? छुट्टी नहीं दी अभी? नहीं अभी छुट्टी नहीं, जरा सर। तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा, समझ में आए बात? तो ये चीज तो अभी नया वाला सॉफ्टवेयर में खाली अपने आप शो कर देता है, लेकिन एग्जाम हॉल में तो तुमको क्या है, इसको बना के दिखाना होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आईटीसी वाला टॉपिक क्लोज है, मतलब करवा दे। खाली एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो जनरल में आया ना, ऑनर्स वाला तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आया इनपुट टाइप्स में, जनरल वाला क्वेश्चन तो एकदम 2 से 4 लाइन वाला आया, तो एक बार उसको कर लेते हैं।
हाँ एक कर लेते हैं उसको, फिर छुट्टी दे देंगे, और फिर बड़ा वाला क्वेश्चन नेक्स्ट फिर नेक्स्ट क्लास में कराएंगे।